मन लगाकर सुनिए दोस्तों, हर कोई ऊंची आवाज में जवाब देना जानता है, हर कोई पलटकर बोल सकता है, हर कोई लड़ सकता है, चीख सकता है, लेकिन जो बात कोई नहीं कर पाता वो है खामोश रहना। और यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से करना चाहता हूं जो शायद आपकी रूह को छू जाए। जिसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, वो कभी शांति को महसूस नहीं कर सकता। बचपन से हमने सुना है शांत रहो, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे शांत रहें। कभी किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, कभी आपके काम की कदर नहीं की गई, कभी किसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया और आप अंदर ही अंदर जलते रहे। आपने कहा अब बर्दाश्त नहीं होगा, और वहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो आपके जीवन को जला देती है। आप सोचते हो अब बस इस बार पलटकर जवाब दूंगा, लेकिन जैसे ही आप पलटकर जवाब देते हो, आप वो नहीं रहते जो आप थे। आप में से कुछ टूट जाता है, कुछ गिर जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर से निकलती है। जब आप क्रोध में होते हैं तब आपकी बुद्धि सबसे कमजोर होती है। आप वही करते हैं जिसका पछतावा आपको बाद में होता है। अब सोचिए, जब आप शांत नहीं रह पाते तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? सामने वाले का नहीं, आपका दिल टूटता है, आपके शब्द बिगड़ते हैं, आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, और सबसे ज्यादा आप खुद के सामने गिर जाते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने वाला हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं रहती, वो बन जाती है आक्रामक। हमने जिंदगी में कई बार महसूस किया होगा कि जब हम शांत रहते हैं तो हम ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा महसूस कर पाते हैं, लेकिन जब हम उत्तेजित हो जाते हैं तो न खुद को समझते हैं न दूसरों को। एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति रोज सुबह जंगल में ध्यान करने जाता था। एक दिन एक किसान दौड़ता हुआ आया और उसे चिल्लाने लगा, तेरे जैसे लोगों को तो दुनिया से बाहर कर देना चाहिए, तू सिर्फ दिखावा करता है। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसकी ओर देखा और ध्यान में बैठ गया। कुछ देर बाद किसान खुद ही थक कर वहां बैठ गया और पूछने लगा, तूने मेरा अपमान किया और कुछ कहा भी नहीं, क्यों? ध्यान करने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वो तोहफा किसका रहेगा? किसान बोला, जिसने दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं किया, वो अब भी तुम्हारा ही है। ये होता है आंतरिक शांति।